देश की राजधानी दिल्ली में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से जुड़े एक खतरनाक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ कर संगठित तरीके से डकैती की वारदातों को अंजाम दिया करता था। पुलिस ने इस ऑपरेशन को हाईटेक मिडनाइट ऑपरेशन के रूप में अंजाम दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर एसीपी पंकज अरोड़ा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया जाता है, जिसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और अन्य पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। ये पूरी कार्रवाई डीसीपी संजीव कुमार यादव की निगरानी में की गई थी। पुलिस टीम ने सराय काले खां के पास एक सुनसान इलाके में जाल बिछाया और जहां पर इस गैंग के मौजूद होने की जानकारी उनको मिलती है। जैसे ही पुलिस ने आरोपी को घेरने की कोशिश की, उन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और उन्होंने पुलिस की टीम पर सीधे फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने संयम और साहस का परिचय देते हुए नियंत्रित तरीके से फायरिंग की और इस मुठभेड़ में पुलिस ने गैंग के 6 शातिर बदमाशों को काबू कर लिया। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुमन हलदार उर्फ पन्नू, सैफुल इस्लाम, सोहेल शेख, मोहम्मद नासिर, नूर इस्लाम उर्फ नदीम खान और जाकिर के रूप में हुई है। ये सभी आरोपी बांग्लादेश के बागेरहाट जिले से निवासी है। हालांकि इस पूरे दौरान गैंग के 2 अन्य सदस्य मौके से फायदा उठाकर अंधेरे का फायदा होने के चलते वहां से भागने में सफल रहे। पुलिस ने आरोपी के पास से 4 देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, घरों में सेंधमारी करने के लिए इस्तेमाल होने वाली विशेष जो औजार है वो बरामद किए हैं। इस मामले में संबंधित धाराओं में के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। जांच में यह भी सामने आया है कि ये गिरोह पिछले कई सालों से लगातार हिट एंड रन जैसी रणनीति पर जो काम है वो क्या करता था। ये लोग अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया करते थे और अमीर व अकेले रहने वाले बुजुर्गों को निशाना बनाया करते थे। डकैती के दौरान ये गैंग बेहद बेरहमी से पेश आता था और विरोध करने वाले पीड़ित को बुरी तरह से प्रताड़ित किया करता था और हत्या कर काट देता करता था। आपको बता दें कि वारदात को अंजाम देने के बाद ये अपराधी तुरंत सीमा पार कर बांग्लादेश पर लौट जाते थे, जिसमें पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता था। गिरोह के सदस्य नकाब पहनकर ये पूरा जो घटना को अंजाम दिया करते थे। पहचान छुपाने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी नहीं किया करते थे। क्राइम ब्रांच ने इस कार्रवाई को एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिसमें लंबे समय से सक्रिय इस खतरनाक गिरोह के नेटवर्क को तोड़ दिया है। पुलिस जब इस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जो पहचान है वो की जा रही थी। फिलहाल जो 5 आरोपी है उनको गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया और इस पूरे गिरोह के किस किस तरह से जो एंगल है, किसी किस तरह के जो तार है, उन तारों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जिस तरह से अवैध तरीके से भारत में जो बांग्लादेशी ये अपराधी आया करते थे, इसके अलावा इनके कनेक्शन क्या थे, कौन कौन से गिरोह इसके साथ जुड़े हैं और इसका जो कोई जो कनेक्शन है वो कि पाकिस्तान से तो नहीं जुड़ा, इसको लेकर भी जो दिल्ली पुलिस है वो एंगल से जांच कर रही है। बीते रात में करीब सुबह 2 बजे के आसपास सनलाइट कॉलोनी के एरिया में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ब्रीफ मुठभेड़ के बाद 6 बांग्लादेशी डकैतों को अरेस्ट किया है और उनके पास से 4 वेपन, सोफिस्टिकेटेड वेपन, 4 लाइव राउंड और 4 खाली खोल रिकवर किए हैं। इसमें एकेसी की टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ बांग्लादेशी डकैत हैं जो बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से ऑपरेट करते हैं और कोई मोबाइल फ़ोन भी कैरी नहीं करते हैं। उनके भारत में आने की सूचना और भारत में आसाम के गुवाहाटी शहर में इनके एकत्रित होने की सूचना दिल्ली पुलिस के एएसआई अशोक के पास इन्फॉर्मेशन ये आई थी, जो कि एकेसी यूनिट में तैनात है। अशोक ने अपनी इन्फॉर्मेशन को डीसीपी संजीव यादव और अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ साझा किया था। उस पर काम करते हुए इनके पर सर्विलांस माउंट किया थोड़ा सा और कल रात में जब इनको लोकेट किया गया तो इन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट पुलिस पर बगैर किसी उकसावे के फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने भी हवा में फायर करते हुए अपना बचाव किया और इन 6 लोगों को पकड़ा और इन पर काबू पाया। इसमें जो मेन आदमी है वो सुमन हलदर है। ये 35 साल की उम्र है और बांग्लादेश का रहने वाला है। सैफुल इस्लाम है, सोहेल शेख, मोहम्मद नासिर, नूर इस्लाम और जाकिर, ये 6 आदमी टोटल गिरफ्तार किए हैं। ये त्रिपुरा बॉर्डर से एंट्री किए थे इंडिया में और इलीगल रूट से ये एंटर किए थे और गुवाहाटी में एक साथ इकट्ठे हुए थे। इन लोगों पर करीब 14 मुकदमे अभी तक डकैती के भारत के विभिन्न शहरों में कायम हो रखे हैं। ये लोगों ने साउथ में केरला के एर्नाकुलम में वारदात की है डकैती की। कर्नाटक के बेंगलोर शहर में 2-3 वारदात की हैं इन्होंने। हुगली शहर में भी वारदात की हैं
उसके बाद लखनऊ में इनकी 4 वारदात हैं, और दिल्ली में भी दो शहर के दिल्ली शहर के भी 2 केसों में इन पर एनवीडब्ल्यू में ये लोग वांछित हैं। गोवा में भी इनका इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। जब गोवा में इनकी शिनाख्त हो गई अच्छे से, सीसीटीवी फुटेज में इनकी डिटेल्स कैप्चर हुई है, तो इसके बाद इन्होंने गोवा में और महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में अपने ये काम करना बंद कर दिया, और अब ये नॉर्थ इंडिया के शहरों को टारगेट करने वाले थे। ये लोग पोस्ट एरियाज में, पोस्ट कॉलोनीज में टारगेट करते हैं कि किस घर में बुजुर्ग रहते हैं या कोई वल्नरेबल सेक्शन, अकेला कोई आदमी रहता हुआ पाया जाता है, तो उस घर को टारगेट करते हैं और डकैती करते हैं उसमें। और डकैती के दौरान, वारदात के दौरान यदि कोई रजिस्ट करता है तो उस पर ये उसको फिजिकली हार्म करके भी डकैती को अंजाम देते हैं। तो इस तरीके से एक बड़े सिंडिकेट को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बस्ट किया है और 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सर, ये वारदात करने के बाद वापस जाते थे, फिर आते थे, इस तरीके से या ये भी छिपके रहते? नहीं, ये वारदात करते थे। ये एक साथ में एक राउंड जब इनका ट्रिप होता है उसमें 5-7 जगहों पर वारदात करते थे। कोई फ़ोन कैरी नहीं करते थे ताकि इनका कोई सर्विलेंस नहीं हो सकता है, और फिर वापस ये एक गिवन डेस्टिनेशन पर, जैसे गुवाहाटी में या त्रिपुरा बॉर्डर पर इकट्ठे होते थे और वहाँ सारे सामान का बंटवारा करते थे और फिर वापस बांग्लादेश चले जाते थे। और फिर वापसी में आते समय भी इनकी यही ट्रिक रहती थी। ये जब तक दिल्ली पहुँचे तब तक मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, लेकिन दिल्ली से आगे इनको ट्रैक कर पाना, इनको ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है। ये इनकी ट्रेसिंग नहीं हो पाती क्योंकि ये किसी तरीके का फ़ोन या कोई ऐसा अपना इक्विपमेंट कैरी नहीं करते हैं जिसके बेस पर इनका सर्विलेंस किया जा सके। इसमें 2 आदमी की पहले गिरफ्तारी हुई है, पहले भी गिरफ्तारी हुई है, उनको डिपोर्ट भी किया गया था, लेकिन चूंकि बॉर्डर की जो समस्या है उसके चलते वापस इंडिया में चले आते हैं, भारत देश में एंट्री कर जाते हैं। तो इसलिए गोवा पुलिस ने भी इन पर शिकंजा कसा था, जैसे मैंने अभी बताया। वहाँ एक सीसीटीवी फुटेज में वारदात में इनकी शिनाख्त एकदम क्लियर एस्टेब्लिश हो गई थी, वहाँ पर आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हुई है। इसलिए इन्होंने साउथ इंडिया में और कई शहरों में, गोवा और महाराष्ट्र के शहरों में जाना बंद कर दिया था, और अभी का जो रुझान था वो नॉर्थ इंडिया के शहरों में टारगेट करने का था। इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करते हैं, क्योंकि वहाँ इश्यूज हैं अभी, पूरा बॉर्डर फेंसिंग और कुछ कुछ इश्यूज हैं, तो उसके चलते ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं। ये अभी तफ्तीश कर रहे हैं अभी, क्योंकि दिल्ली में जो 2 पुराने मुकदमे हैं उसमें तो ये खुद ही वहाँ पर रहे थे थोड़े दिन के लिए। अभी इनका क्या मोडस ऑपरेंडी रहेगा या रहा होता, तो उस पर अभी इंटरोगेशन चल रही है। धन्यवाद। मोटिव इनका सिर्फ यही है कि जो भी पोस्ट एरियाज में, पोस्ट कॉलोनीज में जो भी आदमी अकेला रहता है या थोड़ा सा रेकी करने पर देखते हैं, तो उसके घर में जाकर के डकैती करना, या जो ओड आवर्स होते हैं जिसमें घर में कोई नहीं रहता है तो घर का ताला तोड़ करके डकैती करना ही इनका मेन मोडस ऑपरेंडी है। नहीं, जैसे मैंने बताया कि गोवा में इनकी शिनाख्त हो गई थी, उसके बाद इन पर जो कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी वो गोवा पुलिस ने की है उसमें। और अभी भी गोवा पुलिस के एक एसपी साहब हैं और राहुल गुप्ता, वो भी संपर्क में रहे हमारे लगातार, उसने भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक ज्वाइंट ऑपरेशन भी कहा जा सकता है, राहुल ने इसमें पूरा मदद किया, इसमें इनकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश की। उसके इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम लोग ने टीम को एक्टिवेट किया और इस पर काम आगे बढ़ाया। तो पुरानी बात है, शायद 2017-18 की बात है। नहीं, अभी तो देख रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें देखेंगे अभी कोई कनेक्शन। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।